Hello bachcho, let's read the question. So question says that hydrogen bond are formed by the mainly compounds example H2O, HF and NH3. The boiling point of such compounds depends on the large extent of strength of the hydrogen bond. Now the number of hydrogen bond and the correct decreasing order of the boiling point of the above compound is। तो जैसा कहा गया कि यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मेनली डिपेंड किस पे बनता है, वाटर, एचएफ एंड NH3 में। और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं पर मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंडली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सटेंसिवली क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, बॉन्डेड शेयर पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करती है। तो ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम चीज एक और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, उस वाटर मॉलिक्यूल्स में सेम कंडीशंस होगा। तो इस पे इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, साथ साथ में ऑक्सीजन पे क्या क्या होते हैं, दो दो लॉन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना लॉन पेयर को डोनेट करके इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसे हमें कहते हैं एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर से हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे दो हो गया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक और आ जाएगा, इसके पास लॉन पेयर है। अब ये जो लॉन पेयर है इनके पास भी तो दो लॉन पेयर है। ये किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के एच को अपना क्या करेगा, लॉन पेयर डोनेट करेगा। ये तीसरा बॉन्डिंग हो गया। चौथा इस तरीके से आ जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है, याद रखे। वाटर में टोटल अब देखो, अगर हम काउंट करें तो कितना आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 और एक 4। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। पर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, एचएफ के लिए। तो एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें स्ट्रांग होने के रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। तो एक और यहाँ पे एचएफ आएगा सेम ऐसे ही। फिर वही सेम कंडीशन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये अपना लॉन पेयर क्या करेगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास तीन तीन लॉन पेयर है, तो ये अपना एक लॉन पेयर डोनेट करता है। याद रखिए, फ्लोरीन एक से ज्यादा लॉन पेयर डोनेट नहीं करता, ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट आपका NH3। NH3 की बात करें तो NH3 में माना जाता है कि ये NH3 एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती है पर मॉलिक्यूल। इसके पास लॉन पेयर है। दूसरा एक और NH3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाएगा इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। फिर एक और मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर से यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन बनाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस NH3 के केस में भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है पर मॉलिक्यूल्स। बट वाटर के केस में कितने होते हैं, 4 होते हैं, याद रखिए। तो अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है HF में, फिर वाटर में और फिर NH3। तो NH3 का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे जिसका लोवेस्ट है उसको क्या करना है, सबसे लास्ट में रखना है। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे जाए तो उसके बेसिस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, वाटर का कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन साथ साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखे तो वाटर में बहुत ज्यादा है, 4 टाइम्स है। और इसी की वजह से इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन एक्वायर करता है, वाटर। यानी ओवरऑल हम बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और फिर किसका होगा, HF का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है। HF की लिख लेते हैं, NH3 का वैसे याद नहीं रहता। HF का लगभग लगभग 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, वैसे अगर बात किया जाए तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके कंबाइंड हो जाते हैं, इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू HF and NH3। So if you see the final answer, then water after that HF and NH3. So option B will be the right answer. I hope you understood it well. All the best.